ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल ओडिशा और से मैं आचार्य संजय बात करते हैं शनि बाबा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में सीरियल 2 वीडियो दे चुका हूं, ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में बात करेंगे शनि इस नक्षत्र में जाने से कौन किन किन गुणों धर्म स्वभाव का वृद्धि, या ऐसे समझ लीजिए कि मीन राशि मीन लग्न का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का शनि किस प्रकार के मनुष्य जगत में मनुष्यों के अंदर किन किन शाब्दिक गुण धर्म स्वभाव में परिवर्तन लाएगा। जैसे कि आप लोग सब अच्छा से जानते होंगे, जब जब ग्रह परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन, लग्न परिवर्तन इत्यादि होता है तो मनुष्य जगत में सोच समझ, बुद्धि, विचार, विवेक, गुण, धर्म, स्वभाव सभी में परिवर्तन परिलक्षित होता है। घटनाओं के साथ साथ व्यक्तित्व में भी परिवर्तन होता है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव होता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव होता है। कुछ लोगों के लिए मस्त 5 उंगली घी में होता है और कुछ लोगों का फटके फूल हो जाता है। अब ये विचार करना है, जैसे ही इस नक्षत्र में शनि बाबा का एक, देखिए ये नक्षत्र और अश्लेषा दोनों का पूरा नक्षत्र इसी मीन राशि में है और एक मित्र एक अति मित्र तारा में आता है, कालपुरुष का द्वादश में आता है। और इस नक्षत्र में आने से विश्व पटल में व्यक्तित्वों के द्वारा व्यक्तियों के द्वारा परिवर्तन, व्यक्तित्व में परिवर्तन। और जिसके कुंडली में भी इस राशि में शनि बैठा हो, इस नक्षत्र में शनि बैठा हो, या इस नक्षत्र का शनि बकरी मार्गी अवस्था में बैठा हो या स्तब्ध अवस्था में बैठा, कोई भी कंडीशन में बैठा हो, उन व्यक्तियों का कुंडली देखने से आपको आंख मूंद के इस प्रकार के गुण धर्म स्वभाव परिलक्षित होते हैं। प्लस जब भी आकाश में शनि गोचर करते करते यहाँ आता है तो व्यक्ति जितने सारे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य और दृश्य, ज्ञात अज्ञात, सभी के अंदर उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। तो सबसे पहला ये समझना चाहिए कि शनि यहाँ पर आने से एक चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए कि द्वादश का शनि है, कालपुरुष कुंडली का पूरे विश्व पटल में 7.5 लगता है। डाउनफॉल, नेगेटिव एनर्जी, परेशानी रहता है, मानसिक विकार विश्व पटल में रहता है। और अगर आप बड़े बड़े घटनाक्रम को देखोगे तो मीन शनि में ही ज्यादातर दिखता है, उसके बाद कुछ मेष शनि में दिखाई देता है। और जल आधारित कई सारे घटनाएं, अभी देखिए पाकिस्तान जल को बंद कर दो बोल दो, हमारा 56 इंच पानी बंद, और ब्लैक सी वगैरह में युद्ध वगैरह आपके सामने तो सारा न्यूज दिखाई देता होगा। तो सबसे पहला शनि बाबा मीन राशि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आने से पर्सनालिटी में परिवर्तन, व्यक्तित्व में परिवर्तन, और लोग सबसे ज्यादा पर्सनालिटी कॉन्शियस होंगे। और यही टाइम रहता है जब व्यक्ति के अंदर पर्सनालिटी चेंजेस के लिए सभी के अंदर एक वृत्ति प्रवृत्ति बनता है और बनना भी चाहिए। अगर आप इस समय अपने व्यक्तित्व का परिवर्तन और व्यक्तित्व का निखार करने के लिए कोशिश नहीं करते हो तो समझ लेना कि आगे 30 साल आपका जिंदगी एक डेड बैटरी होगा, एक बर्बाद वाला होगा, कोई काम का नहीं रहेगा, आपका कोई मूल्य नहीं रहेगा, लोग आपको हल्का समझेंगे और आपके अंदर जो वजन है, जो वेट है, जो मान है, वो आपका घट जाएगा। प्लस आपके जीवन में अच्छे कर्म नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं से आप परेशान होकर जिंदगी बिताओगे। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र मीन शनि का पहला कर्म नक्षत्रिक फल क्या है? 1 साल शनि बाबा टाइम दे रहा है,
चेंज योर पर्सनालिटी, आपका पर्सनालिटी को बोल्ड करो। और जो लोग चाहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास, कोर्स, कैंप, आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। स्पिरिचुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाते हैं, आपके स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, आपकी गली, मोहल्ला और सोसाइटी, जहां भी इस प्रकार का 2 दिन 3 दिन का कार्यक्रम करवा सकते हो। मैं बहुत सारा प्रोग्राम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का करा चुका हूं। तो ये था, यानी वर्तमान का समय है, आदमी इसको जो समझ जाएगा, इसको, इस क्षेत्र को, इस शनि को, तो मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाने का काम करेगा। लोग हजारों उसको प्रणाम करेंगे, सम्मान देंगे, वेट देंगे और उसका जिंदगी निखरेगा। दूसरा ये है कि व्यक्ति के अंदर इम्प्रेसिव पर्सनालिटी बिल्डअप और लोगों के ऊपर इम्प्रेस झाड़ना, यानी लोगों को आप्यायित करना, या लोगों के अंदर एक एटीट्यूड बनेगा जहां दूसरे को इम्प्रेस करवा सकें या कर सकें, तो ये भी बढ़ेगा। यानी कुछ लोग जिम उम जाके फिजिकल कॉन्शियसनेस पर्सनालिटी बिल्डअप करेंगे, कुछ लोग योग, ध्यान, मेडिटेशन, प्रवचन से मेंटल लेवल पे कराएंगे, कुछ लोग कॉन्शियस लेवल पे तो कराएंगे जरूर, और ये करना भी चाहिए। ये करने से आप अभी ये समझ लो कि शनि का तासीर क्या है और शनि क्या करवाना चाहता है, तो यही करवाना चाहता है। और ये नहीं करते हो तो आपको कुछ देने वाला नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं पुराना जैसा था आज भी ऐसा हो जाऊं, ये भूल जाओ। शनि इस स्व नक्षत्र में जब भी आता है, व्यक्तित्व में भयंकर परिवर्तन देता है, तो ये समझ लेना कि ये एक परिवर्तन का प्रचंड घड़ी है आंतरिक मानविक जीवन के चेतना के लिए। दूसरा, आदमी को इस समय देखना, लोगों के अंदर हंसमुख, अंदर दुख रहेगा लेकिन हंसमुख रहेंगे, हंसमुख बनेंगे, और लोगों के अंदर वो प्रवृत्ति देगा कि लुक बी हैप्पी। और दूसरा, नेचुरल साइंस के ऊपर बिल्डअप करवाएगा, यानी नेचुरोपैथी, निसर्ग, प्रकृति, लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति भी बढ़ेगा। जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत, प्रकृति, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश के साथ रहना, खेलना, एक खुला आसमान देखने का प्रचंड इच्छा। जो लोग मेट्रो वगैरह में रहते हैं, छोटे छोटे घोंसले में रहते हैं, 5 मोहल्ला, 10 मोहल्ला, 20 मोहल्ला के ऊपर, उनके अंदर एक प्रवृत्ति बनेगा कि खुला आसमान, वहां पर तारों को देखने का रुचि, आकाश, बाहर सोने का इच्छा, बाहर घूमने का इच्छा, जंगल ट्रेकिंग इत्यादि, इको टूरिज्म, बर्ड गेजिंग, प्लांटेशन, जंगल कैंप, इस प्रकार का प्रवृत्ति आपको चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। मेरे पास एकदम बना बनाया 55 एकड़ का अंदर जंगल का प्रोजेक्ट है, आप लोग आ सकते हो। देखो मेरे पास यही सारा समाधान है। दूसरा ये है कि आदमी के अंदर एक प्रकार का बचपना बढ़ने वाला, मीन राशि का उत्तर भाद्रपद का नक्षत्र चाइल्डिश नेचर को बिल्डअप करवाता है, और आपके अंदर एक बाल भाव, तो इसमें क्या होता है, भक्ति भाव बढ़ने का काम होता है। तो इसमें आप लोग, ये देगा ऑटोमेटिक, लेकिन आप अगर इसके साथ एंट्यून हो गए तो कुछ मिलेगा, नहीं तो शनि गोचर करके भाग जाएगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपना जिंदगी में पैसा के लिए दौड़ते रहोगे, शॉर्ट देखते रहोगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बैठे रहोगे, तब तक शनि पार हो जाएगा और आप बहुत बड़ा लॉस कर दोगे। यानी शनि यहाँ पर क्या देने जा रहा है, बचपना, बालपन, बाल स्वभाव, चाइल्डिश नेचर, आपके अंदर एक बचकाना, एक खिलवाड़ मनोभाव, एक चाइल्डिश नेचर, एक हल्का मनोवृत्ति, एक शांत शुद्ध पवित्रता करने का स्थिति। तो आप लोग अगर इस शनि के साथ एंट्यून हो गए तो मिल जाएगा। दूसरा ये है, गुरु का घर है, मीन राशि है, ज्ञान, मोक्ष, मुक्ति, भाव, भक्ति, आध्यात्म, ब्रह्म विद्या, वेदांत, और इस नक्षत्र का एक फल है ज्ञानी बनाना। तो इसके अंदर क्या साधना करोगे, अभी जस्ट फोन आया था, तो नील सरस्वती साधना करेंगे, वेरी गुड। तो अभी जस्ट मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद ये बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो इस समय ज्ञान किसे बोलते हैं, तो आपने स्कूल के, कॉलेज, प्रोफेसर, लेक्चर लोगों को पूछना, विद्या किसे बोलते हैं, अविद्या किसे बोलते हैं, ज्ञान किसे बोलते हैं, अज्ञान किसे बोलते हैं, शिक्षा किसे बोलते हैं, अशिक्षा किसे बोलते हैं, देख लेना। तो ज्ञान, वाइजनेस, विजडम इत्यादि का प्रचंड रूप में यहाँ पर इस नक्षत्रिक फल है ये
लोगों के अंदर बढ़ाएगा, ज्ञान उदय कराएगा। सबके लिए नहीं, जो लोग उसके साथ एंट्यून होंगे, समझेंगे, प्रयासरत रहेंगे, उनके लिए। यानी जो लोग गीता, भागवत, पुराण, अष्टादश पुराण, वेद, वेदांत इत्यादि के प्रति अभिरुचि रखते हैं, तो उनके लिए ये अंदर से। और ज्ञान, बिना कर्मयोग का कभी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। कर्मयोग क्या है जब तक नहीं समझोगे। शनि जब धनिष्ठा में चल रहा था तो मैं कर्मयोग चिल्ला रहा था, कर्मयोग कर्मयोग। शतभिषा में गया तो नहीं बोला, शतभिषा में जब गया तो मैं बोला राजयोग राजयोग। पूर्व भाद्रपद में जब गया तो उस समय ज्ञान योग ज्ञान योग। अब ये क्या है, भक्ति योग और ज्ञान योग का सम्मिश्रण इस नक्षत्र में आके होता है, तभी आगे चल के मुक्ति संन्यास योग का फलित होता है जाके ये रेवती में। तो उसका तो जब आएगा जाएंगे देखेंगे। तो यहाँ पर इंटेलेक्ट, वाइजनेस, और दूसरा यहाँ पर एक चीज मिलता है, बैलेंस ऑफ लाइफ, बैलेंस एटीट्यूड, बैलेंस बिहेवियर, बैलेंस ऑफ लाइफ यहाँ पर शनि देता है। और व्यक्ति के अंदर एक अपने आप को, दिनचर्या को ठीक करना, मैनेज दिनचर्या, यहाँ पर शनि इस नक्षत्र में आते देता है। यानी अगर आप अपने को बैलेंस नहीं साधोगे तो फिर जीवन में ग्रोथ, उन्नति नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, इस नक्षत्र में न्यूट्रल, शत्रु नहीं है या मित्र भी नहीं है, बैरी भाव से मुक्त। शत्रुता करते रहेंगे, लेकिन सामूहिक लेवल पे क्या होता है कि लोगों के अंदर बैर भाव दूर हो जाता है। जिसका पकड़ लो, हस्बैंड वाइफ के अंदर बैर भाव है, पड़ोसी के साथ बैर भाव है, तो कहीं ना कहीं से एक समझ आना चालू हो जाता है, बैर भाव का नाश हो जाता है। या ऐसा ठोकाई पिटाई पीछे वाला नक्षत्र में होता है कि यहाँ पर आके आदमी थोड़ा सा बैर भाव शून्य हो जाता है और एक दूसरे के प्रति काइंड हार्टेडनेस दिखाता है, दूसरे को दयाशील, दया भाव का वृद्धि इस कंडीशन पे लोगों के अंदर बढ़ेगा। आगे चल के आप देखोगे लोगों के अंदर दया करने लगेंगे, करुणा करने लगेंगे, और किसी को भी कष्ट देने का प्रवृत्ति मन में, इस नक्षत्र में जब शनि आता है मीन राशि उत्तर भाद्रपद में, तो आपको किसी को कष्ट देने का भाव नहीं बनेगा, माफ कर देने का भाव बनेगा। और लेकिन कुछ कुंडली में अगर आपका शनि ऐसे जगह में पीड़ित अवस्था में है तो शॉर्ट टेम्पर भी करवाता है, क्षण कोपी जिसको बोलते हैं। और इस समय देखना बहुत सारे लोगों के अंदर सडन गुस्सा होंगे, थोड़ा देर में फिर ठीक ठाक हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ मिलना, उसके साथ फिर मिल जाएंगे। और शॉर्ट टेम्पर बढ़ना और क्रोध शीघ्र आना। दूसरा यह है कि यहाँ पर निर्मल मन को बनाने का एक उत्तम समय है। चित्त शुद्धि करे धामा क्रम कर्म योग सर्पापकौ। तो यहाँ शनि बाबा चित्त शुद्धि के लिए सभी को मौका देते हैं, शुद्ध अंतकरण बनाने के लिए। तो चित्त शुद्धि एक बहुत बड़ा पुस्तक है, उसको अगर अध्ययन करेंगे तो समझ पाएंगे। चिन्मय मिशन का है, तो इसमें मैं ला नहीं रहा हूँ विषय को, नहीं तो वहां घुस जाऊंगा तो फिर ये फल बोलना भूल जाऊंगा। और दूसरा ये है कि इस नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद मीन शनि में लोग क्रोध करेंगे और तुरंत भूल भी जाएंगे कि मैंने अभी क्रोध किया था, क्यों किया था, और फिर से फटाफट नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये टेंडेंसी रहेगा इसमें। और एक और चीज है कि प्रेम प्यार के केस में बड़ा अच्छा प्रोग्रेस। देखो अभी तक जितने सारे केसेस आ रहे थे, डिवोर्स, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंडा हस्बैंडी, लवरा लवरी, धोखा धोखी, ऐसे चल रहा था। तो इस नक्षत्र में उस प्रकार का परिणाम समाधान हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और ये इस समय जिनका प्रेम प्यार प्रसंग खुलेगा, याद रखना बहुत लंबा समय तक चलेगा, दिल दे देंगे एकदम। इस नक्षत्र का प्रेम बड़ा लॉन्ग टर्म मजबूत तक चलता है और निस्वार्थ प्रेम रहता है, निष्कलंक प्रेम रहता है। तो ये एक अच्छा परिणाम रहता है। यानी ये टाइम पीरियड है लव टाइम पीरियड। इस समय जो बच्चे जन्म होंगे इस मीन शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, तो उनको कहीं ना कहीं चोट मिलना, कष्ट मिलना थोड़ा सा संभव है, सबके लिए नहीं, लेकिन ये अगर लग्न बन जाए या राशि बन जाए और चंद्र से उस दिन जन्म हो जाए तो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन कोई डेंजर का विषय नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है।
अब दूसरा यह है कि इस समय जो लोग प्रेम प्यार में इनकेस उनका फितरत के कारण धोखा दे देंगे तो उनका लाइफ बड़ा डेंजर हो सकता है। जो धोखा दिया लबरा लबरी को, प्रेमा प्रेमी को, तो इट्स अ वेरी डेंजर थिंग, तो इसमें सावधान रहना। उसके बाद न्याय सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है इसमें, देश इंटरेस्ट में। तो जितने चोर उचक्के हैं सावधान हो जाओ, न्यायिक सिस्टम आपको छोड़ने वाला नहीं है। और विश्व से बड़े सारे बुराई खत्म, और मनुष्य जीवन में भी बड़े सारे जो अपने दुर्गुण हैं वो खत्म हो सकते हैं। दारू, मांस, मछली, अंडा, ठगी, फरेब, जिसका जो पैसा लिए थे, जमीन हड़प लिए थे या गाड़ी हड़प, कुछ भी प्रकार का है ना, वो धीरे धीरे आपके मन में वो विचार आ जाएगा और आप उन सभी को, शनि ऐसा कर देता है कि आपके अंदर से वो प्रवृत्ति दूर हो जाता है और आप न्याय सत्य में आना चालू कर देते हो। तो ये भी आपको शनि को मानना पड़ेगा अगर अच्छा फल चाहते हो। और यहाँ पर एक चीज और आने वाला है, लोगों के अंदर नया ज्ञान, नया पढ़ाई, नया विषय वस्तु इत्यादि के प्रति इस उत्तर भाद्रपद शनि में लोगों को ड्राइव करता है, तो बढ़ाता है उधर। और इस समय जो बच्चे जन्म होंगे बहुत इंटेलिजेंट, बड़ा ज्ञानी और शार्प और गुणवान और अच्छा पाठ पढ़ने लिखने वाला, और एक हायर पैशन उनके अंदर रहेगा। तो इस समय भी शनि यहाँ आने से लोगों के अंदर इस प्रकार का पैशन, नीड एंड ग्रीड को बढ़ाने वाला है। और मल्टीपल टैलेंट इस समय लोगों के अंदर बढ़ेगा, सब कुछ करने का रुचि बढ़ेगा। और जो बच्चे भी जन्म होंगे उनके भी अंदर ये गुण स्वभाव रहेगा मल्टीपल टैलेंट का वृद्धि के लिए। और ना कहूं का बेर, ना कहूं से दोस्ती, ये एटीट्यूड भी यहाँ शनि बनाता है, एक न्यूट्रल लेवल पे लेके चलता है। और ये जो ट्रांसजेंडर सेक्स जैसे घटनाएं इस समय कुछ देखने के लिए आ सकता है, इसको इस समय शनि इस नक्षत्र में गोचर करने से, यानी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में करवाता है। एक स्पेशल इस नक्षत्र में शनि आने से शीघ्र धन उपार्जन का मन या शीघ्र धन उपार्जन के लिए प्रयास लोगों के अंदर पड़ता है। लेकिन ये एक नंबर है कि इसमें इस नक्षत्र में शनि आने के बाद लोगों के अंदर शीघ्र काम करने का प्रवृत्ति, इच्छा बढ़ेगा और जल्दी जल्दी काम खत्म करने का प्रवृत्ति यहाँ पर बिल्डअप होने वाला है। इस नक्षत्र में शनि आने के बाद टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, सेक्स डिजीज और इत्यादि रोगों का कहीं ना कहीं इन्फेक्शनल डिजीज कुछ राशि वालों को, लाइक मीन को मिल सकता है, कन्या को मिल सकता है, ऐसे बाकी लोगों को भी ये संभावना है। तो उसके लिए थोड़ा सा योग, ध्यान, प्राणायाम, सैनिटेशन, सफाई ध्यान देना चाहिए, एक संभावना है। दूसरा यह है कि रोग आएगा ही, लेकिन रोग का इलाज भी हो जाएगा, ऐसा कोई भयभीतता बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इस शनि से द्वादश में राहु रहेगा तो थोड़ा सा परेशानी कर सकता है, कुछ लंबा डिजीज बिल्डअप कर सकता है, हॉस्पिटल का दौड़ लगा सकता है। दूसरा यह है कि बाप के साथ इस समय अगर आप देखोगे रिजल्ट, मीन उत्तर भाद्रपद शनि जाने से बच्चों का बाप के साथ एक रिलेशन बहुत पक्का नहीं हो पाता है, या कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक स्थिति बनता है। और कभी कभार मन में यह आ सकता है कि बाप के साथ चलो क्या करना है, हम लोग संभाल लेंगे खुद, तो इग्नोर करना बाप के प्रति। और दूसरा ये भी है कि नेचुरल लेवल पे अगर इस समय किसी को अपने पिताजी से धन इत्यादि प्राप्त करने का विषय है तो कहीं ना कहीं बहुत मिलता नहीं है, एक नाइंसाफी जैसा कंडीशन यहाँ पर बनता है। और परिवार के अंदर शुभ कार्य होना, परिवार के अंदर खुशी, आनंद, मजा, मस्ती, शुभ कार्य इत्यादि शनि इस नक्षत्र में आने से लोगों के जीवन, दैनंदिन जगत में करवाता है। और जो लोग अपना व्यक्तित्व में काम करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, उनको रोग बाग से बच के रहना पड़ता है। ये तो योग ध्यान करोगे तो रोग बाग नहीं होगा, नहीं करते हैं तो हैवी रोग मिलता है इस समय। और
ये टाइम जोन में जितने बच्चे जन्म होंगे देखेंगे थोड़ा सा लंबे बच्चे जन्म होंगे। ये मीन का शनि जिसके कुंडली में भी रहता है देखा गया है। और इस समय ऐसे ही मतलब मीन में पर्टिकुलरली उत्तर भाद्रपद में आप ऐसा व्यक्ति अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्योर उत्तर भाद्रपद का मीन का बच्चा है। यानी यहाँ शनि एक उत्तम कार्य बनाता है। अलग अलग लग्न से अलग अलग फल होता है, ये तो अलग बात है, लेकिन यही लग्न मिल जाए तो लक्ष्मी प्राप्ति धन प्राप्ति का प्रचंड समय है। ये जो लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर बहुत अच्छा लक्ष्मी प्राप्ति का रखता है। एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार, उत्तम व्यवहार में वृद्धि, और हर कंडीशन में अपने को व्यक्ति एडजस्ट करने का प्रवृत्ति, यानी ये नहीं अशांति घट जाता है। और डॉक्टर्स नर्स इनके अंदर सेवा मनोवृत्ति इस समय बढ़ेगा। और ये समय जो गायनिक स्पेशलिस्ट, सर्जन, डॉक्टर्स इस प्रकार के प्रोफेशन वालों के लिए बड़ा लाभ मिल सकता है। ये है इसका कुछ परिणाम। दूसरा ये है कि जितने भी गाय, गोरू, भैंस, घोड़ा, चार पैर का जितना भी जीव जंतु हैं, इनका पालन करने से, इनका सेवा करने से, इनका रक्षा करने से आपको शनि बाबा प्रसन्न होते हैं। मुख्यतः गाय, काली गाय मिले तो एक नंबर, नहीं तो चलो जो भी गाय। और हर कार्य को प्रारंभ, यानी जिसको बोलते हैं पहल करो। अगर पहल करोगे तो शनि बाबा इस नक्षत्र में आपको अच्छा फल देंगे। आप बोलोगे मैं बैठा हूं मुझे फल मिल जाए, इस नक्षत्र में शनि बैठे वाले को, या ये जो आशा करके बैठते हैं कि कब तक दे देगा, यहाँ वो शनि करने वाला नहीं है। लोगों के अंदर आत्मविश्वास और एक दूसरे के प्रति विश्वास और भरोसा इस समय बढ़ता है। आप देखो पिछले समय में बहुत सारे लोगों के अंदर भरोसा, विश्वास टूट गया था। शनि यहाँ पर आके उस विश्वास का बनाने का काम करते हैं। कौन भाई इधर से आ गया? चिपकली महाराज, देखते हैं। कोई बात नहीं, सफेद चिपकली आया है बीच में आया और भाग गया। मैं पीछे से देखा चिपकली, सफेद चिपकली शुभ होता है, धन प्राप्ति का योग है। यानी जो बोल रहा हूँ एकदम ठीक ठीक है अच्छा बात है। सफेद चिपकली मैं भी बहुत दिन से नहीं देखा था, हालांकि मेरे रूम में आया हुआ है बढ़िया बात है। काला चिपकली इज द डेंजर है। पल्ली पतन हमारे एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ये है कि अगर सफेद दिख जाए तो लक्ष्मी का बोलते हैं। ओके, सबसे ज्यादा दंड मिलने वाला है इस समय कपटी कुटिल लोगों के लिए। यानी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का शनि कपटी, कुटिल, मायावी, इनको बड़ा हैवी दंड देता है। ये एकदम नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, जो लोग फार्मिंग, कृषि इत्यादि में कार्य करते हैं, उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और बहुत सारे लोगों का इस समय रुचि बढ़ेगा कृषि कार्य इत्यादि में। और विद्या के बारे में तो बोल दिया, विद्या ज्ञान इत्यादि के लिए। और जो लोग गर्व और घमंड करते हैं, शनि बाबा उनको माफ नहीं करते, सहन नहीं कर पाते हैं, तो अपने गर्व को कम करना चाहिए। जो लोग अर्थलोभी, स्वार्थी, गर्वी, ऐसे लोगों को यहाँ पर दंड मिलेगा। और जो लोग सिंगर हैं, म्यूजिक प्रेमी हैं, उनको अब देखो इसी में देखना, म्यूजिक के ऊपर जितना ज्यादा वीडियो बनाओगे वो जल्दी वायरल होंगे। यानी इस समय कुछ नया मतलब मस्त गीत निकलने वाले हैं मार्केट में। ये इस नक्षत्र में पर्टिकुलरली उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जितना दिन शनि रहेंगे, आपको कुछ ब्रांड गीत मिलेगा, सुपर वायरल वाला कुछ गीत मिलेगा, एवरग्रीन वाला गीत मिलेगा। जैसे हमारे उड़ीसा में रंगोबती, आप अगर ढूंढोगे तो ऐसे वाला समय में निकला था, जो आज तक मतलब एवरग्रीन है, कभी ये नहीं हुआ। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हिंदी जगत में भी गीत हैं जो एवरग्रीन है, कभी भी वो डाउन नहीं, उनका मार्केट कभी डाउन नहीं। जैसे शोले फिल्म बना तो एवरग्रीन फिल्म था, वो कभी डाउन नहीं होता है। तो ऐसे ही इस समय निकलेगा। लोगों के अंदर सुंदरता, श्रृंगार, अपने आप को सजाने के प्रति मानसिक वृत्ति बनता है और लोग इस क्षेत्र में काम करेंगे। एक डेंजर चीज है कि किसी किसी के अंदर द्विविवाह का मन बन सकता है, थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना चाहिए। डबल मैरिज का थोड़ा सा मानसिकता सभी में, पुरुष स्त्री सभी में बन सकता है, इसमें थोड़ा सा अपने को बचाना चाहिए। मैं यहाँ किसी एक राशि का बात नहीं कर रहा हूँ कि अमुक राशि को अमुक फल मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल एनर्जी क्या मिलेगा।
परदारा, दूसरे का बीवी के पीछे जाने वालों को शनि बाबा यहाँ पर ठोकाई बहुत करने वाले हैं। ये भी मन बनेगा, शनि यहाँ पर आने से वो बनाता है और बना के फिर दंड देते हैं। तो और डबल कुटुंब, मतलब यहाँ भी है और पाकिस्तान में भी है वो वाला बनेगा। दूसरा, कुछ लोगों के अंदर जिनका नेगेटिव शनि कुंडली में रहेगा, तो ऐसे में पर धन प्राप्ति का इच्छा, इसमें मकर वाले सावधान रहना। मकर को ये देखा ही गया है, परधन के उनको बहुत मिलता है, तो परधन से बच के रहना। और लेकिन ये मिलता है इस समय, और बहुत से लोगों को पर धन प्राप्ति में आशा बनेगा, उसका धन मिल जाए, वो पाकिस्तान में सब मर जाए तो सारा पाकिस्तान का संपत्ति हमारे तरफ आ जाए। मेरे अंदर आता है कि पाकिस्तान खत्म कर दें तो सारा संपत्ति हम इधर लेके आ जाएंगे और पाकिस्तान को भी इंडिया में मिला दें, बांग्लादेश भी खत्म कर दें, पूरा 2-3 एटम बम डाल दो या कुछ ऐसा कर दो। मेरे अंदर ये भावना कभी नहीं आया था, अभी अभी जस्ट आ रहा है। इस नक्षत्र में शनि घुसा तो मैं मेडिटेशन में था, तो मेरे अंदर ये प्रवृत्ति आया कि यार जिंदगी भर काहे ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ लगेंगे, एक बार भिड़ो और खत्म कर दो और उनका सब कुछ हड़प कर दो। अभी तो पूरा विश्व हमारे साथ है, तो और ये मौका भी है कि दो खत्म एकदम। पाप कहाँ लगने वाला है यार, युद्ध में थोड़ी पाप लगता है। पाप लगता तो कृष्ण भगवान अर्जुन को लेके कर्मयोगी युद्ध काहे करवाते। कृष्ण तो बोले मार, घिच घिच के मार, किसी को मत देख, बाप भाई चाचा ताता ताऊ दादा दे, खत्म कर सबको। तो इसमें पाप नहीं है, तुम वो लोग लग रहे हैं ना, नहीं लगने से क्या चीज। तो ये बनेगा इस समय। जुआड़ियों का बहुत फायदा हो सकता है, और फायदा होने के बाद उनको रोग मिलेगा और उनको वो पैसा सारा फिर आने वाला जो रेवती में जाएंगे तो सारा पैसा सब ले जाएंगे शनि बाबा। ठीक है, इधर एक तरफ मिलता है एक तरफ जाता है। 7.5 में देखो, एकादश शनि में मिल गया, द्वादश शनि आते आते सब ले दे के 0-0 सपाट। ये ऐसा ही है फल। तो ये गया। उसके बाद बात पित्त, ये दोनों कफ बात पित्त, तो यहाँ कफ का वृद्धि और बात पित्त का समन्वय होने वाला है। यानी इस समय जितने वैद्य हैं, एस्ट्रो वैद्य, यही होता है एस्ट्रोलॉजी वैद्य, मतलब एस्ट्रो आयुर्वेदा में ये देखते हैं कि शनि कहाँ बैठा है, तो इस समय किसका प्रकोप से कौन सा रोग होगा और किसका शांतिकरण। वह जनरली क्या करते हैं, ये सब जो बड़ा बड़ा आयुर्वेद मेडिसिन कंपनी है, हिमू वाला चाहे डाबू वाला चाहे रामू वाला, सब ठेल ठाल के डब्बा भर के दे देते हैं। लेकिन हम लोग जो मतलब पुश्तैनी आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी करते हैं, यही देखते हैं कि अभी शनि कहाँ बैठा है और कौन सा प्रकोप बढ़ेगा और घटेगा। तो यहाँ बात पित्त तो स्वाभाविक रहेगा, यानी कफ का मात्रा पानी में शनि वृद्धि कर देगा। तो कफ को बैलेंस करेंगे तो जिंदगी में सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य मिलने लगेगा। दूसरा ये है कि जिसके कुंडली में पंचमाधिपति पीड़ित अवस्था में रहेगा, ये एक डेंजर जोन है इस जगह में। अगर पंचमाधिपति पीड़ित है और पंचम, ये सब बोलना नहीं चाहिए, चलो हटो। तो संतान इस समय जन्म होने से अगर ठीक ठाक लग्न हो रहा, मिला ठीक देख के बच्चा पैदा कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो एक तो लिख लो, सिंह राशि वाले संतान को लेके, और कुछ नहीं बोल रहा हूं, डैश 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 ब्रैकेट, समझ जाओ जो समझना है, जितना दूर तक समझना है। और भोग लोगे तो फोन कर लेना अगर मेरा बात आपको किसी को आ जाए, आएगा पक्का, किसी को आए नहीं आए, सिंह वालों को तो आएगा। और कदाचित वृश्चिक वालों को भी आ सकता है इस प्रकार का कंडीशन। मीन का उत्तर भाद्रपद शनि में ये थोड़ा सा, अगर कोई गर्भवती बच्चे जिनका पेट में बच्चा वगैरह है, वो लोग बहुत सावधान रहना चाहिए इस टाइम जोन में, पर्टिकुलरली ये 1 साल 9 महीना, ये 9 महीना पर्टिकुलरली बहुत सावधान रहना चाहिए। हालांकि शनि का यहाँ लंबा गोचर है, थोड़ा सा आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, बकरी होंगे, ये थोड़ा सा 2.5 साल तक का ही समझ लो। नेक्स्ट, लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति आ सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ कुंडली में विवादी, कलह प्रेमी, कांटा डाल के झगड़ा करने वाला, इस प्रकार का प्रवृत्ति बन सकता है। और रोग में ये जो आपका उत्तर भाद्रपद शनि, लोगों के अंदर रोग, बुखार,
और फोड़ा फुंसी, पेट के अंदर कुर्मी, कुर्मी मीन्स केंचुआ, केंचुआ मीन्स अर्थवर्म या किसी भी प्रकार का कीड़ा, मुंह में डिजीज, मुख रोग, और पेट में दर्द होना, जल से भय होना, वही तो आगे से बोला हूं, जल से भय होना। तो इसलिए कोई डीप सी वगैरह में या बड़े समंदर में ओवर कॉन्फिडेंस होकर नहाना नहीं तो बहुत सारे लोग इस 2.5 साल में सुनना पानी में ऐसा हो गया, पानी में नहाने गया था होली के दिन और ले भागा। और जंगल के जीव जंतु के द्वारा आक्रमण, विषाक्त सांपों से आक्रमण, खांसी का प्रवृत्ति में वृद्धि, बात और अतिसार, जैसे आयुर्वेद शब्द है अतिसार, तो इस प्रकार का वृद्धि, मंगलवार, पंचमी, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, इस टाइम जोन पे बहुत सावधान रहना चाहिए लोगों को। ऐसे टाइम में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। ये जो भी मैं बताया, इनको कोई डरने उड़ने, अगर कोई बोलेगा कि हाँ डरा रहे हो गुरुजी, ऐसा भाव से नहीं बनाया। ये बड़े सारे रिसर्च सब्जेक्ट को लेके, बड़े सारे कलेक्शन को लेके बनाया गया है, और इसमें सब कुछ होगा ऐसा नहीं है, डिपेंड अपॉन द कुंडली। धन्यवाद, नमस्कार।